इस वीडियो में हम 4 टाइप्स ऑफ राइम स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हर एक रैपर को पता होना चाहिए, क्योंकि राइम स्कीम ही एक ऐसी चीज है जो आपके बेसिक से गाने को प्रोफेशनल बनाती है। तो इस वीडियो में हम परफेक्ट राइमिंग, स्लांट राइमिंग, इंटरनल राइमिंग और मल्टी सिलेबिक राइमिंग के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट राइमिंग के बारे में, जिसे हम स्ट्रेट राइमिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब दो वर्ड्स का एंडिंग साउंड सेम होता है उसे परफेक्ट राइमिंग कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे रात और बात, कैट और बैट, आना और जाना। यहाँ पे रात का एंडिंग साउंड आत, बात के एंडिंग साउंड आत के साथ राइम कर रहा है। इसी कारण से मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो जो पोर्शन राइमिंग कर रहा है उसे मैंने अलग से ही हाईलाइट किया हुआ है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। ऐसे ही कैट और बैट भी राइमिंग कर रहा है और आना और जाना भी राइमिंग कर रहा है। ये बेसिकली सेम वोवल और सेम कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से होता है। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, तो आसान भाषा में समझने के लिए आप बस इतना याद रख लो कि जब दो वर्ड्स का एंडिंग साउंड सेम होता है तो उसे परफेक्ट राइमिंग कहते हैं। ये सबसे बेसिक राइम स्कीम है और इसके बाद जितनी भी एडवांस राइम स्कीम आने वाली है वो इसी की फाउंडेशन पर बनी है। अब बात करते हैं स्लांट राइमिंग की, जिसे नियर राइमिंग और इनपरफेक्ट राइमिंग भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब दो वर्ड्स का साउंड पूरी तरह सेम ना होके सुनने में राइम जैसा फील हो उसे स्लांट राइमिंग कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम चॉपस्टिक को शॉर्ट फ्लिक के साथ राइमिंग करें, वैसे ही डेंजरस को डेंजरस के साथ राइम करें। यहाँ पे चॉप के सिलेबल को शॉर्ट कंप्लीट कर रहा है और स्टिक के सिलेबल को फ्लिक कंप्लीट कर रहा है, इसलिए मैंने ये अलग अलग कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। वैसे ही डेंज के सिलेबल को डेंज पूरा कर रहा है और रस के सिलेबल को रस पूरा कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ हम दो ही वर्ड्स को राइमिंग करें, कई रैपर यहाँ पे 3 वर्ड्स को भी राइमिंग करते हैं। इसी वजह से उनकी राइटिंग और वोकैबुलरी और ज्यादा क्रिएटिव लगती है। अब बात करते हैं इंटरनल राइमिंग की, जिसे हम इन लाइन राइमिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी राइमिंग है जिससे आपका फ्लो बहुत ज्यादा कैची और बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो जब एक ही लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आपस में राइमिंग करते हैं तो उसे इंटरनल राइमिंग कहा जाता है। मतलब नॉर्मल लिरिक्स में हम हर लाइन के एंडिंग वर्ड को दूसरी लाइन के एंडिंग वर्ड के साथ राइमिंग करते थे, लेकिन इंटरनल राइमिंग में हम एक ही लाइन के अंदर 2 या 3 राइमिंग वर्ड्स डाल देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने ये एक लाइन लिखी है, मैं फास्ट कभी लास्ट नहीं, हर टेस्ट में पास किया। यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर 3-3 राइमिंग वर्ड्स हैं, फास्ट, लास्ट और पास। इंटरनल राइमिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे वर्ड्स का फ्लो और बाउंस काफी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि राइमिंग सिर्फ लाइन के एंड में नहीं बल्कि पूरी लाइन में अलग अलग जगह हिट करती रहती है। इसी वजह से वर्ड्स सुनने में ज्यादा स्मूथ, म्यूजिकल और एंगेजिंग लगता है। अगर आप कृष्णा और कर्मा जैसे रैपर्स के टेक्निकल वर्ड्स उठा के देखोगे तो आपको इंटरनल राइमिंग का यूज काफी जगह देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मल्टी सिलेबिक राइमिंग की। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। बात करें इसकी डेफिनेशन की तो जब एक बड़े साउंड पैटर्न या मल्टीपल सिलेबल्स को एक साथ राइम किया जाता है तो उसे मल्टी सिलेबिक राइमिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं डॉलर साइन को स्कॉलर माइंड के साथ राइम करूं, यहाँ पे डॉलर के सभी सिलेबल को स्कॉलर कंप्लीट कर रहा है और साइन के सभी सिलेबल्स को माइंड कंप्लीट कर रहा है। तो जितना बड़ा साउंड का हिस्सा राइम होगा उतनी ही टेक्निकल राइमिंग मानी जाएगी। इसी वजह से मल्टी सिलेबिक राइमिंग लिखना नॉर्मल राइमिंग से काफी मुश्किल होता है। मल्टी सिलेबिक राइमिंग इतनी डिटेल्ड राइमिंग है कि इस पे अलग से एक वीडियो बन सकती है, और अगर आप मल्टी सिलेबिक राइमिंग को डिटेल्ड में एग्जाम्पल के साथ सीखना चाहते हो तो मैंने इस टॉपिक पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो और आपको उस वीडियो को देखने के बाद जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये थी 4 बेसिक राइमिंग टेक्निक, जिनके बारे में हर एक रैपर को पता होना चाहिए, क्योंकि यही राइम स्कीम्स आपके एक बेसिक से गाने को प्रोफेशनल बनाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर देना।